बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले रिव्यू एक्सरसाइज 11 की। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कुछ MCQs हैं। द कलेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और फैक्ट इज कॉल्ड, तो ये डाटा की डेफिनेशन है। द डाटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इसके ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। द टेली मार्क्स शो, ये टेली मार्क्स जो है ना हम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं। द बार ग्राफ इज आल्सो नॉन एज, इसे बार चार्ट भी कहते हैं। पाई स्लाइस आर यूज टू ड्रा, तो ये पाई चार्ट। द टोटल एंगल यूज्ड इन पाई चार्ट इज, तो 360 डिग्री एंगल इस्तेमाल किया जाता है। द मीन इज आल्सो नोन एज, तो मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, इन्हें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है वो डाटा की है। तो डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट, तो ये डेफिनेशन है, यानी कि आपके पास कोई भी जो है ना कलेक्शन है इंफॉर्मेशन की, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन हो सकती है या फिर कोई फैक्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्रुप डाटा की। द डाटा विच इज गिवन इन इंटरवल्स और ग्रुप्स इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। ऐसा डाटा जिसको क्या करते हैं हम इंटरवल बना लेते हैं या फिर क्या करते हैं उसके छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं। इनके आपको डाटा दिया गया था, आप क्या करते हैं उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे उसके क्या क्या ग्रुप बना लिए, तो वो क्या कहलाता है आपका ग्रुप डाटा कहलाएगा। अनग्रुप डाटा, द डाटा विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन और डाटा पॉइंट इंडिविजुअली इज कॉल्ड एन अनग्रुप डाटा, यानी ऐसा डाटा जो कि क्या हमें सिर्फ बुनियादी इंफॉर्मेशन हमें देता है, तो वो क्या कहलाता है आपका अनग्रुप डाटा कहलाता है। इसमें आप वो ग्रुप नहीं बनाते, बल्कि क्या जैसे आपको डाटा मिला आपने कुछ उसे अरेंज वगैरह नहीं किया, सिंपली जो है ना वैसे ही छोड़ दिया, तो वो आपका क्या होगा अनग्रुप डाटा होगा। नेक्स्ट है मीन। द एवरेज ऑफ गिवन डाटा इज आल्सो नॉन एज मीन, तो जो एवरेज होती है वही मीन होते। तो मीन को मालूम करने के लिए क्या करते हैं हम, जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं सामा वैल्यू डिविजिबल बाय नंबर्स ऑफ वैल्यूज, यानी कि जितनी आपको वैल्यूज दी गई होंगी आप क्या करेंगे उनको जमा कर लेंगे, जमा करने के बाद वो जितने उनके नंबर्स होंगे उन पर डिवाइड कर देंगे। उसके बाद है मीडियन। The middle term in any set of data is called median। तो मीडियन क्या कहलाता है, यानी कि कोई भी आपने डाटा लिया उसकी जो दरमियान वाली टर्म होगी वो आपकी क्या कहलाएगी मीडियन कहलाएगी। इफ़ इट इज़ अरेंज्ड इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर आपने क्या किया हुआ उसे अरेंज किया हुआ असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला होता है टू कैलकुलेट मीडियन टर्म वी यूज़ द फार्मूला मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिविजिबल बाय टूथ टर्म। उसके बाद है मॉड। द मोस्ट अपेयर्ड वैल्यू इन एनी सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड मॉड। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है बार ग्राफ। द बार ग्राफ इज ग्राफिकली डिस्प्लेस, क्या है हमने क्या करना है इसे ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट करना है ऑफ डाटा यूजिंग बार, बार को इस्तेमाल करते हुए ऑफ डिफरेंट हाइट्स, यानी कि मुख्तलिफ हाइट के बार को हम इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम की डेफिनेशन जो है ना उनकी वजाहत जो है ना हम आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें कर देंगे। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, विच टेबल इज शोइंग द ग्रुप डाटा। आपने बताना कि कौन सा टेबल जो है ना इनमें जो ग्रुप डाटा है उसको शो कर रहा है, एंड विच इज शोइंग द अनग्रुप डाटा, और कौन सा यहाँ नीचे दो टेबल दिए गए उनमें से अनग्रुप को शो करता है। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं क्योंकि उसने क्या किया हुआ है इसको मुख्तलिफ इंटरवल इसके बना लिए हैं, जैसे कि हमने डेफिनेशन में इंटरवल की भी बात की थी। तो देखो 201 से 250 तक उसका एक इंटरवल है, फिर दूसरा इंटरवल 251 से 300 तक, ये 301 से 350
1 से फिर 400 और 401 से 450 तक। तो ये इसके मुख्तलिफ इंटरवल्स हैं, तो इसलिए ये क्या है, आपका ग्रुप डेटा है। लेकिन इसमें कोई इंटरवल नहीं है, हर दिन के अलहदा अलहदा बता दिए गए हैं, इंडिविजुअल बताए गए हैं। तो ये क्या है, आपका अनग्रुप डेटा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार ग्राफ। आपने क्या करना, हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल बार ग्राफ है वो ड्रा करने ऑफ यूर obtaining मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट ऑफ क्लास रिसेंट मंथली टेस्ट। जो अभी अभी आप लोगों का टेस्ट हुआ है मंथली, उसके बता दें कि जो नंबर्स हैं उनका आपने क्या करना है, बार और वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों ग्राफ बनाने हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो है ना, एक बच्चा है मेरे पास अली हुसैन, उसके नंबर ले लेते हैं कि उसने किस सब्जेक्ट में कितने नंबर्स हासिल किए हैं। तो देखें, इसमें सबसे पहले मैथ के जो उसने नंबर्स लिए थे वो 100 में से 100 ही थे। इंग्लिश के भी उसके जो है ना, इंग्लिश में से उसके 96, उर्दू में 91, साइंस में क्या है 96, इस्लामियात में 96, और जो उसका तर्जुमतुल कुरान था उसमें 100 नंबर्स थे। तो अब मैंने इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम वर्टिकली बार ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। अब हम लोगों ने क्या करना है, इधर जो है ना उसके सब्जेक्ट नीचे लिखने हैं। तो देखिए, मैथ के लिए मैं एम लिख देता हूँ, इंग्लिश के लिए ई, उर्दू के लिए यू, उसके बाद साइंस के लिए एस, इस्लामियात के लिए आई, और जो तर्जुमतुल कुरान है उसके लिए टी क्यू लिख देता हूँ। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है ना उसका वर्टिकली बार ग्राफ बना रहा हूँ, तो वर्टिकली का मतलब क्या होता है कि जो यानी कि बार आपका नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। अब मार्क्स लिख लेते हैं यहाँ पर, इधर 20, 40, 60, 80 और यहाँ पर 100। तो देखें, उसने मैथ में जो है ना वो 100 में से 100 ही मार्क्स थे उसके। तो मैं क्या करूँगा, ये कुछ इस तरह से बना दूंगा। उसके बाद देखिए, इंग्लिश है, तो इंग्लिश में उसके नंबर्स क्या थे 96, तो ये थोड़ा सा 100 से नीचे आ जाएगा। उसके बाद उर्दू था तो उसमें 91 थे, तो ये इससे भी थोड़ा नीचे होगा। उसके बाद इस्लामियात में उसके साइंस में उसके 96 थे, इस्लामियात में भी उसके 96 थे, और तर्जुमतुल कुरान में उसके 100 के में से 100 ही मार्क्स थे। तो ये कुछ इस तरह से उसका ग्राफ बन जाएगी, यानी जितने नंबर्स होंगे हम क्या करेंगे, उतनी बड़ी लाइन ड्रा कर देंगे। इसी तरह से हम क्या करते हैं, अब जो है ना हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रा करते हैं। अब देखें, नेक्स्ट हम लोग जो है ना इसका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल जो होता है ना वो बिल्कुल पैरेलल होता है। सबसे पहले मैथ में 100, उसके बाद इंग्लिश था तो इंग्लिश में उसके 96 थे, तो 100 से थोड़े कम है। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ तक आपका बार आ जाएगा। फिर जो है ना उर्दू था तो उर्दू में उसके 91 नंबर्स थे, यानी कि इनसे तीनों से थोड़ा लाइन कम होगी, जहाँ तक आपको लगे कि यहाँ तक 91 का आ सकता है। उसके बाद आप लोगों के पास देखें फिर से 96 हैं साइंस में, तो ये आपने जहाँ तक पहले 96 वाली लाइन ड्रा की थी, फिर से इस्लामियात के भी उसके 96 हैं, और आखिर में उसके जो तर्जुमतुल कुरान है उसमें 100 में से 100 मार्क्स थे। तो हम कुछ इस तरह से बार ग्राफ उसका ड्रा कर देंगे। क्वेश्चन 5 है, दीज पाई चार्ट शो हाउ पीपल ट्रेवल बाय वर्क इन मॉडल टाउन एंड अवान टाउन, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन्स आर गिवन। देखिए, ऊपर यहाँ पर आपको कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो दी गई है। जो मॉडल टाउन है उसकी पॉपुलेशन देखे तो 1 लाख है, और यहाँ पर देखे तो 1,25,000 है, दोनों टाउन की दी गई। जो वन टाउन है उसकी 1,25,000 है। अब वो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कंपेयर बोथ ग्राफ्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन विच टाउन डू मोर पीपल ट्रेवल बाय वर्क बाय कार।
तो वो पूछ रहा है कि सॉरी टू वर्क बैक अप, तो वो क्या है कि कितने लोग जो है ना काम करने के लिए कार पे जाते हैं और किस टाउन में से वो ज़्यादा लोग जा रहे हैं, आपने ये बताना है। एंड हाउ पीपल आर ट्रेवल बाय कार, और कितने वो कार पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें तो दोनों टाउन्स की अगर हम परसेंटेज देखें तो यहाँ पर 41.5% हमें ज़्यादा लग रहा है। तो इसके जो है ना ज़्यादा लोग जा रहे होंगे मॉडल टाउन के। अगर परसेंटेज के हवाले से देखें तो कौन सा टाउन, आपको जो मॉडल टाउन है उसमें से ज़्यादा लोग बाई कार जा रहे हैं। अब कितने लोग जाते हैं वो निकालने के लिए देखिए हमें पता है कि मॉडल टाउन जो है मॉडल, तो उसमें जो है ना देखें तो टोटल कितने हैं 1 लाख हैं। और अगर उसकी परसेंटेज देखें तो वो उसको ने आपको क्या बताई है 41.5%, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 1 लाख वैसे ही आ जाएगा। अब परसेंटेज को भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ एक ही स्टेप में। तो परसेंटेज ख़त्म करने से नीचे 100 आ जाएगा और पॉइंट ख़त्म करने से साथ नीचे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये 1 0 से आपकी 1 0 कैंसिल और ये 2 0 से ये वाली 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। तो अब आपका 100 मल्टीप्लाई 415, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखें तो 415 के साथ हम 2 0 इंक्रीज कर देंगे, यानी 41,500 लोग ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं कार के ज़रिए से जाते हैं। ये मॉडल टाउन के हैं। अब चलते हैं अवान, जो अवान टाउन है उसकी तरफ। तो उसमें देखें तो टोटल कितने हैं 25,000 पीपल्स हैं टोटल उनकी, और उसमें से वो कितने जा रहे हैं 38%। तो 38% परसेंटेज मैं यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ, नीचे क्या लगा दूंगा 2 0। ये 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल हो जाएंगी। तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 147,500 पीपल्स आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के पास, इन विच टाउन हाउ मैनी मोर पीपल आर ट्रेवलिंग बाय बाइक। तो आपने बताना है कि कितने लोग जो है ना बाइक पर जाते हैं और किस टाउन में ज़्यादा लोग, कितने ज़्यादा लोग जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले तो देखिए बाइक के लिए उसने ये आपको येलो सा जो कि यहाँ पर 30% है और यहाँ पर 39% आ रहा है। तो अगर देखें तो जो अवान टाउन है उस टाउन में ज़्यादा परसेंटेज भी है तो वो ज़्यादा उसमें जाएंगे। तो लेकिन हमें जो है ना बताने हैं कि कितने लोग ज़्यादा जा रहे हैं, तो दोनों की जो परसेंटेज है ना वो निकाल लेंगे सेम मेथड के साथ जैसे हमने क्या किया पहले निकाली है। अब देखिए पहले जो मॉडल टाउन था उसकी परसेंटेज हमारे पास 41.5 थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी परसेंटेज अब क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो चेंज होने से देखिए क्या परसेंटेज है 30% है। तो परसेंटेज ख़त्म कर देंगे सेम मेथड के साथ। ये 30 नीचे आपका 100 आ जाएगा, ये वाली 0 इस 0 से कैंसिल और ये वाली यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद देखिए 3 आपके पास क्या आ जाएगा 30,000 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से। तो 30,000 पीपल ऐसे हैं जो मॉडल टाउन से बाइक पे जाते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है ना जो अवान टाउन है उसके देखते हैं। तो अवान टाउन में टोटल पॉपुलेशन 1,55,000 है और अगर हम इसकी परसेंटेज देखें तो वो भी 39 आ रही है। नीचे 100 परसेंटेज को ख़त्म कर देंगे, 2 0 से आपकी 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। अब इन दोनों को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो 48,750 लोग पीपल्स आ रहे हैं जो कि क्या है वो बाइक से जाते हैं अवान टाउन में से। तो देखिए अब हम क्या करेंगे इन्हें आपस में माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ पर देखें तो 30,000 थे, उधर क्या है 48,750। 48,750 में से हम क्या करेंगे 30,000 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो अवान टाउन है उसमें से कितने लोग ज़्यादा बाइक पे जा रहे हैं। तो वो आपके पास 18,750 आ जाएगा। इसके बाद इसी का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मैनी पीपल आर ट्रेवल बाय
वर्क ट्रेन सॉरी एंड बस इन ईच टाउन। तो हमने बताना है कि ट्रेन और बस से जो लोग जाते हैं या फिर वॉक करके, तो सभी के आपने बताने हैं कितने कितने लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना, जो वॉक वाले हैं वो मालूम करते हैं दोनों टाउन्स के। तो देखें वॉक के लिए उसने जो कलर चूज़ किया हुआ है वो वाला, ये आपके पास क्या आ रहा है 8.5%, और इधर क्या है 2%। तो देखें सबसे पहले मॉडल टाउन के लिए क्योंकि 8% है, तो हम क्या करेंगे इसका 8% मालूम कर लेंगे। तो अब 8% मालूम करने के लिए इसे 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसकी परसेंटेज ख़त्म हो जाएगी तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी 8.5% है। परसेंटेज ख़त्म करने से आपके पास 100 आ जाएगा और 7 पॉइंट ख़त्म कर देंगे तो वो आपके पास 10 आ जाएगी। ये 0 से आपकी 0 कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर ये 20 से आपकी 20 कैंसिल हो जाएंगी। तो जब 100 के साथ आप 85 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8500। तो मॉडल टाउन में जो पैदल चलने वाले लोग हैं जो वॉक करके जाते हैं वो कितने 8500 लोग हैं। उसके बाद देखें जो आपका जो वन टाउन है उसमें 2% है पीपल्स हैं। तो आप क्या करेंगे 2% परसेंटेज को यहीं ख़त्म करके नीचे 100 लगा देंगे। 20 से आपकी 20 कैंसिल हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 0 2, यहाँ पर 2 2 4 और 1 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो 2500 लोग ऐसे हैं जो कि क्या है वो पैदल यानी कि वॉक करके अपने काम पे जाते हैं। उसके बाद हम ट्रेन का मालूम करते हैं। तो ट्रेन का कलर आपने मैच करना है सबसे पहले। तो ये जो एंड वाला कलर आ रहा है ये दोनों का ट्रेन का कलर है। तो मॉडल टाउन का सेम आपने क्या करना है 14% आ रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पर अब 14% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंटेज सेम मेथड के साथ ख़त्म होने के बाद आप लोगों के पास फिर से वही 14 नीचे 100, ये 20 से आपकी 20 इधर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 14,000। तो 14,000 लोग ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं ट्रेन के ज़रिए से अपने। और इसी तरह से यहाँ पर देखें तो आप लोगों के पास क्या आ रहा है वो वाला कलर ढूंढना है आपने। तो देखिए जो ट्रेन वाला कलर है वो यहाँ पर हम 9% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए जब परसेंटेज के साथ ख़त्म करेंगे तो नीचे आपका 100 आ जाएगा और इस 100 के साथ 20 के साथ ये 20 कैंसिल हो जाएंगी। और जब आप इसे 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 11,250 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये आपने जो बस वाला है वो खुद ही सॉल्व करना है। इसके अलावा जो इसके ग्राफ्स हैं वो भी आपने खुद ही ड्रा करने हैं, जिस तरह के मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रा करके दिखा चुका हूँ। तो सिमिलर मेथड के साथ आपने क्या करना है इसका जो बार ग्राफ है वो बना लेना, ड्रा कर लेना है। मुश्किल काम नहीं है इसमें। अगर मुश्किल लगे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा।